अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब के सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पर है। क्वेश्चन अराइजेस कि हम ये क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, वाई दिस टॉपिक इज सो मच इम्पोर्टेंट। Because you know what, with this row operation or row equivalent form, we can what you call reduce any matrix to a echelon or reduced echelon form in order to solve our system of equations, or in order to decompose any matrix into a echelon or reduced echelon form. तो इसके साथ हमारी जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं वो फंडामेंटली तीन टाइप के होते हैं, जिसमें आप रो स्विचिंग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो बाय सम स्केलर, देन एडिशन ऑफ ए वन रो into a other row. These are, you know what, fundamentally three steps or fundamentally three operations are, we call them as a elementary row operations. तो चलें इसको ज़रा कुछ एग्जांपल्स और डेफिनेशंस की मदद से सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं और साथ ही हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। तो डेफिनेशन में अगर आप इसकी देखें तो ये हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, उसमें मेरे पास सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या है, एक मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो मेरे पास सबसे पहले एक ऑपरेशन ये मेरे पास होना चाहिए। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो मेरे पास सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसको मैंने डिकम्पोज करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये वाले जो रो ऑपरेशंस हैं, और ये रो ऑपरेशन होते क्या हैं, इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले इसका जो ऑपरेशन है वो स्विचिंग है, ठीक है। स्विचिंग में ये होता है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड स्टेप क्या होता है, रो मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी रो, इस मैट्रिक्स की किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो एडिशन क्या है कि किसी भी रो को मल्टीप्लाई करें किसी भी स्केलर के साथ, तो उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं इस मैट्रिक्स ए की। तो ये मेरे पास फंडामेंटली तीन ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू प्ले विद दीज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस while reducing any matrix to a echelon or reduced echelon form. तो आज हम इसको ज़रा with reference to अगर रो इक्विवेलेंट अगर हम अप्लाई किसी भी आई के ऊपर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, तो ये हमारे पास जितनी भी है ये प्रोड्यूस करती है ई मैट्रिक्स विच इज रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले क्या है, जो पहला स्टेप है रो स्विचिंग, इंटरचेंज रो आई विद जे, मल्टीप्लाई रो आई बाय नॉन जीरो स्केलर सी, एंड देन ऐड सी टाइम रो आई टू रो जे। तो इसके इनवर्स क्या होंगे, यानी इनवर्स स्टेप क्या होंगे, जिसमें अगर आपके पास ई गिवन और आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इससे जनरेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, अगेन इस ई को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे इसकी रोज को, आई रोज को जे के साथ, और फिर मल्टीप्लाई रो आई बाय नॉन जीरो स्केलर 1 बाय सी। यहां पर क्या होता है, सी से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, यहां से मेरे पास सी में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहां पर जब हम इनवर्स में, इन्वर्टेबल उसमें करेंगे, यानी रिवर्स में करेंगे
यानी हमारे पास अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स गिवन है और हमने आइडेंटिटी प्रोड्यूस करनी है। तो इस स्टेप में यहाँ पर अगर सी मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इस स्टेप में इनवर्स प्रोसेस में सी डिवाइड होगा। अगर सिमिलरली यहाँ सी टाइम रो को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ माइनस सी टाइम रो आई टू रो जे करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। लाइक मेरे पास मैं अगर 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स लूँ, ठीक है, अगर मेरे पास एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और उससे किस तरह एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई जनरेट होगा, और अगर मेरे पास ई जनरेट हो जाए तो उससे वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह मैं वापस ले सकता हूँ, तो उससे हम क्या करेंगे, इन्वर्स रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लाइक मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इंटरचेंज दी फर्स्ट रो विथ सेकंड वन, तो ये मेरे पास आ गई, यानी इस रो को मैंने चेंज कर दिया इस वाली रो के साथ। अगर ठीक है, इस वाली रो को मैंने इस वाली रो को मैंने ये वाली जो है ये वाली रो को फर्स्ट रो को मैंने सेकंड रो को फर्स्ट से और फर्स्ट को सेकंड से रिप्लेस कर दिया, तो मैंने पहला रो ऑपरेशन परफॉर्म किया। इनवर्स क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास ई आ चुका है, ठीक है, और ये मेरे पास आइडेंटिटी I2 है, तो इनवर्स क्या करना पड़ेगा, इसी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, रो 1 को रो 2 से, रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज करेंगे, तो मेरे पास वापस यही वाला मैट्रिक्स I2 आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड ऑपरेशन की, जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं सेकंड रो को 4 से, ठीक है, सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर मैंने वापस ये वाला मैट्रिक्स लेना है I2 और ये मेरे पास क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही है, तो मुझे 1/4 से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1/4 से करूंगा तो मेरे पास वापस आई आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर एडिशन वाला स्टेप करना चाहता हूँ तो मुझे ऐड 6 टाइम दी सेकंड रो टू दी फर्स्ट, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले सेकंड रो को और फिर इसमें ऐड कर देंगे फर्स्ट रो में, तो मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने वापस ये वाली मैट्रिक्स लेनी है तो मैं क्या करूँगा, इस सेकंड रो को -6 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा और ऐड कर दूंगा फर्स्ट में, तो ये मेरे पास वापस आ गई। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, जो यहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं उसी के इन्वर्स ऑपरेट कर रहे थे तो वापस मेरे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है जहाँ से हम चले थे। तो दीज आर यू नो व्हाट फंडामेंटली वेरी सिंपल रो ऑपरेशन and their corresponding inverse row operation in order to get the original matrix. अच्छा, तो अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। एंड मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी, हम कहेंगे ये रो इक्विवेलेंट है एक और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए के। अगर हम परफॉर्म करें फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए, we write it B is row equivalent to A and we denote it by B is we call it as a B is row equivalent to A। तो हमारे पास कुछ कह सकते हैं हम कि अगर हम रिवर्स स्टेप्स करें या इनवर्स रो ऑपरेशन B के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास वापस A आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई जे डिनोट दी इंटरचेंज ऑफ आई थ्रो विद जे थ्रो ऑफ ए मैट्रिक्स ए। इसी तरह के टाइम आर है, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, यानी के टाइम आर है, यानी किसी स्केलर नॉन जीरो स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें किसी भी रो के साथ, और किसकी रो, ए मैट्रिक्स ए की। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो
मैंने रो को के टाइम मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड कर दिया ith रो में, तो ये मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट यू कॉल रो ऑपरेशन है। तो लेट्स से कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ दिस इज रो इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी, यानी अगर मैं इसको रो ऑपरेशन ये जो 3 है ये अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो ये इसका जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो मेरे पास I2 यानी आइडेंटिटी ऑफ 2/2 के इक्वल आना चाहिए। तो चलें जी हम इसको ज़रा रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लेकर आना है इस पोजीशन पर, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर ये करूँगा कि इसको लिखूँगा रो इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर मैं अगर कॉस से इस रो को डिवाइड कर दूँ यानी R1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टाइम साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा क्योंकि रो 1 को मैंने डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से, यानी ये जो रो 1 है इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कॉस थीटा से। अच्छा जी, तो अब मैंने यहाँ पर ज़ीरो बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं रो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऐड कर दूँ रो 2 में, यानी मैंने क्या करना है, मैं अगर ये करूँ कि रो 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, साइन थीटा से, साइन थीटा, तो यहाँ प्लस साइन थीटा होगा, ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, ये इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। तो ये चीज़ बन गई, ये कैसी मेरे पास प्रोड्यूस हुई, ये मेरे पास है सब प्रोड्यूस हुई साइन थीटा R1 प्लस R2 के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है जी, ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अब अगर आप इसको देखें यहाँ पर साइन को मैं टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी ज़ीरो, तो आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस वन, तो मैं इसको किस तरह करूँगा, लाइक इसको 1 0 टेन थीटा, तो ये क्या था कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा और टेन को मैं टेन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है जी, ये टेन था ना यहाँ पर, तो उससे मैंने साइन और कॉस लिख लिया, तो इसका अगर आप एलसीएम लें तो ये क्या बन जाएगा, ये डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा, अगर ये अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो ये मेरे पास 1 0 टेन थीटा और ये क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर, ये एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा क्या हो जाएगा सीकेंड, तो अगेन मेरे पास ये आ जाएगा 1 0 टेन थीटा और ये होगा सीकेंड थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा 1 0 टेन थीटा, तो इसको डिवाइड करूँगा सीकेंड थीटा से रो 2 को, ये मेरे पास हो जाएगा 1, यानी 1 ओवर सीकेंड थीटा इंटू व्हाट यू कॉल इट एज R2, ठीक है, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास आ गई। तो डियर स्टूडेंट अब मैंने इस टेन थीटा को यहाँ से
ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, R2 को माइनस टाइम साइन टेन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको ऐड कर दूँगा रो 1 में। तो अगर आप इसको देखें तो 1 0 0 1 0 1 बिकॉज ऑफ, अगर मैं टेन थीटा मल्टीप्लाई करूँ किसको, माइनस R2 और इसको ऐड कर दूँ R1 में। तो अगर आप इसको देखें तो ये मेरे पास क्या है, ये तो आइडेंटिटी है, यानी इसका मतलब ये है A इज रो इक्विवेलेंट टू I2, और यही तो हमने प्रूफ करना था। तो इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है ये A इज रो इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2, ठीक है। तो I2 का मतलब है 2 by 2 की आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगेन मेरे पास डियर स्टूडेंट, इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले इसमें ये करना चाहिए कि मुझे यहाँ पर मुझे ये करना चाहिए कि अगर मेरे पास ये चीज़ गिवन है, लेट्स से कि ये मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि 5 2 8 6 3 4 देन 9 1 7, तो मैं इसको रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लेस करना है। तो आपने ये करना है फ्रैक्शन से बचना है, तो एकदम फ्रैक्शन नहीं अप्लाई करनी। तो मैं इसको इस तरह करता हूँ, लाइक मेरे पास मैं ये करता हूँ कि जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि मैं R2 को मल्टीप्लाई करता हूँ -2 के साथ और इसको R1 में ऐड कर देता हूँ, तो ये -4 बन जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे ऊपर -4 + 5, तो ये हो जाएगा 1। तो सिमिलरली अगर आप देखें -6 + 6 0, और ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट आपके पास 7। और सिमिलरली 2 3 1 7 4 एंड 8, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको मज़ीद वो करना चाहते हैं, यानी अब यहाँ तो पिवट पोजीशन पर 1 आ गया, अब इसके 1 से नीचे नीचे मैंने 0 बनाने हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, 1 0 0, यानी इस रो 1 को मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा -2 के साथ और ऐड कर दूँगा रो 2 के अंदर, यानी मेरे पास जो ऑपरेशन होंगे डियर स्टूडेंट्स वो इसमें ये होगा -2 टाइम R1 + R2, फिर होगा -8 टाइम R1, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, -R1 + R3, तो ये चूँकि 0 हो गए। सिमिलरली मैं और भी जब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 3 0 3 4, ये मेरे पास आ जाएगा 7 -13 एंड -49। तो अब एक तरीका ये है कि अब मैंने यहाँ पर 1 बनाना है, तो एक तो तरीका ये है अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर 3 से डिवाइड करने से ये वो होगा, नुकसान ये होगा कि यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगी, तो हमने फ्रैक्शन से बचना है। तो अगेन मैं क्या करूँगा कि मैं ये करूँगा कि मैं ये करूँगा कि मैं इस रो को थर्ड रो को सेकंड रो से रिप्लेस कर देता हूँ, यानी 1 0 0, फिर आ जाएगा 0 4 3, फिर आ जाएगा 7 -49 -13, तो इसको लिखूँगा R2 3, ठीक है। सेकंड को थर्ड से रिप्लेस किया और थर्ड को सेकंड से। तो सिमिलरली अगर मैं अब देखूं तो मैंने अब क्या करना है, मैंने अब ये करना है कि मैं इस तरह करता हूं कि मैं माइनस ये वाला जो मेरे पास रो 3 है, इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूं और ऐड कर दूं रो 2 में,
तो यहाँ पर 4 की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा। दिस इज 1 0 0, दिस इज 0, दिस इज 1 3 एंड दिस इज 7 एंड देन यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -36 एंड देन 17। यानी ये स्टेप किस तरह आया, ये स्टेप मेरे पास इस तरह आया -R3 + R2, यानी इस रो 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस से और इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पर भी 1 बन गया। अब इससे ये जो 1 आ गया, इससे नीचे मैंने 0 बनाना है, तो इससे नीचे 0 बनाने के लिए मेरे पास ऑपरेशन क्या होगा, मेरे पास ऑपरेशन ये होगा माइनस टाइम 3 × R2 + R3, ये मेरे पास ऑपरेशन हो गया। यानी आप रो 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ और ऐड कर दें रो 3 के अंदर, तो ये डियर स्टूडेंट 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 7 -36 और फिर ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाएगा 95। अब मेरे पास क्या चीज़ बच गई, यहाँ पर अब मैंने 1 लेकर आना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करूँ, यानी कि 1 0 0 और ये था मेरे पास 0 1 0, फिर मेरे पास था 7 -36 एंड 95। तो अब इस पोजीशन पे मैंने 1 लेकर आना है, तो मैं ये करूँगा कि जो रो मेरे पास है 3, उसको मैं डिवाइड कर दूँगा 1/95 रो 3 को। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, फिर 7 -36 एंड 1, ठीक है जी, ये भी आ गया। अब इससे ऊपर मैंने 0 बनाने हैं, तो इससे ऊपर 0 बनाने के लिए मैं 36 + 36 से मल्टीप्लाई करूँगा इस रो 3 को और ऐड कर दूंगा रो 2 में, फिर मैं इस रो 3 को मल्टीप्लाई करूँगा -7 से और रो 1 में ऐड कर दूंगा, तो यूं मेरे पास ऊपर भी तमाम के तमाम 0 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1। तो ये किस तरह बने, ये स्टेप मेरे पास डियर स्टूडेंट मैंने ये किया +36 R3 + R2 ये किया, फिर मैंने कहा -7 R3 + R1। तो ये मेरे पास अगर आप देखें तो ये मेरे पास आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3/3 लिखी हुई है, ठीक है। यानी ये 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये रो इक्विवेलेंट टू व्हाट, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 के इक्विवेलेंट है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने एक चीज़ देखी हो, तो ये हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हमने स्विचिंग भी की और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई की, और एडिशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वन रो देन एडिशन इन अनदर रो ऑफ ए मैट्रिक्स से वो भी परफॉर्म किया। तो यू नो व्हाट, ये ऑल जितने भी रो ऑपरेशन थे वो हमने परफॉर्म करके इसको प्रूफ कर दिया I3 के। तो यहाँ पर एक चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो इन्वर्टेबल है, ठीक है, इट विल बी इन्वर्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ द रो इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू n/n आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये इन्वर्टेबल है, यानी अगर इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो इट मस्ट बी नॉन ज़ीरो। इट मीन्स इसकी जो रो इक्विवेलेंट फाइनल फॉर्म बनेगी वो हमेशा किसी न किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द रो ऑपरेशंस। तो हम ज़रा मज़ीद इसको एलिब्रेट करते हैं। अगर आप ये देखें, ये मेरे पास एक 2/2 का मैट्रिक्स है,
तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास किस तरह आया, ये मेरे पास मैंने रो 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। अगर आप देखें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 थी वो क्या थी मेरे पास 1 0 0 1। तो इसकी जो सेकंड रो है उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये वाली मैट्रिक्स आई है। सिमिलरली अगर आप ये देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैंने पहले मल्टीप्लाई किया I3 क्या है मेरे पास आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 0 0 1 0 0 0 1। तो पहले इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रो 3 को, और फिर इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया रो 1 में, तो ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास बनी। तो थर्डली यहाँ पर मैंने जो परफॉर्म किया वो मैंने इस वाली मैट्रिक्स को क्या किया, सेकंड रो को थर्ड से और थर्ड को सेकंड से स्विच किया है ऑफ व्हाट I3 की। तो ये अगेन मेरे पास तमाम के तमाम जो रो ऑपरेशन के बेसिक 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं वो इन मैट्रिसेस में यूज़ हो। तो कुछ इसकी और अफादियत या जिसको यूज़फुलनेस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कह सकते हैं, वो ये है कि ये यूजली जब हम गास एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं टू सॉल्व एनी सिस्टम और टू रिड्यूस एनी मैट्रिक्स, वहाँ पर दीज ऑपरेशन आर क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो ये वो ऑपरेशन हम यूज़ करके किसी भी गिवन मैट्रिक्स को रो एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। तो सिमिलरली यही जो है स्टेप्स यूज़ करके गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में हम किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर देते हैं इनटू ए रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म। और इन्हीं ऑपरेशंस को यूज़ करके हम किसी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का इन्वर्स काफ़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।